हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सर्किल 2.0। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं आरसीसी ड्राइंग एंड आरसीसी ड्राइंग में हमारा चल रहा है दोस्तों यहाँ पर जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है वो, ठीक है। और सिंपली सपोर्टेड बीम में हम पढ़ रहे हैं अभी सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, ठीक है। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको सिंपली जो सपोर्टेड बीम में आपकी सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है उसके, ताकि आपको ड्राइंग बहुत अच्छे से आ जाए, ठीक है। फिर इसके बाद हम डबल स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों जो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है इस पर अभी तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, वो भी अलग अलग टाइप के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। आज हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में भी कुछ चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। एंड रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि कोई भी एक स्टूडेंट ऐसा भी है जो कि इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, ठीक है। तो आप कोशिश करना दोस्त कि जो आपका बीम का मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो डाल रखा है उसको देख लें, ठीक है। आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एंड इतना मज़ा आएगा समझने में जब आप आगे आएंगे, ठीक है। तो उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए तो आज हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है क्या दिया गया है, दोनों लैंग्वेज में है और सभी को समझ में आएगा, ठीक है। तो बोला है दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में, ड्रॉ अ सुटेबल स्केल एल सेक्शन एंड अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम। आपको क्या करना है, एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एंड एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना है। किसका? एक सुटेबल स्केल मान करके एक सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम का, ठीक है। अब इसने ये तो बोला ही नहीं कि अब हमें सिंगली रेनफोर्स्ड जो है बनानी है, ऐसा तो कुछ कहा नहीं। देखते हैं कैसे पहचानेंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं। बोला है विद द फॉलोइंग डेटा। तो डेटा कुछ दिया है, थोड़ा हिंदी में पढ़ लें। बोला है निम्नलिखित आंकड़ों के अनुसार एक उचित स्केल मान करके एकल प्रबलित धरन का एल सेक्शन व क्रॉस सेक्शन का चित्र खींचिए, ठीक है। अब ये तो उसने कहा नहीं सिंगली ही बनानी है या डबली बनानी है। चलिए कहाँ से पहचानते हैं। तो देखिए बोला है कि साइज ऑफ बीम, बीम का जो साइज है यानी धरन का जो आकार दिया गया है हमें वो ये दिया गया है, ठीक है। कितना? 300 mm गुणे 450 mm। तो ये 300 mm क्या होगी? आपको पता है जो बीम पढ़ रहे हैं वो हम लोग एक रेक्टेंगुलर शेप की पढ़ रहे हैं, तो यानी कि ये वाली डिस्टेंस कम होगी एंड जो डेप्थ होगी वो ज़्यादा होगी। तो मतलब डेप्थ आपकी 450 है एंड जो ब्रेथ है वो कितनी है? 300 है। तो ये स्मॉल बी की वैल्यू है, ये कैपिटल डी की वैल्यू है। समझ में आ गया। बोला है क्लियर स्पान 4 मीटर है, शुद्ध पार्ट कितना है? 4 मीटर, यानी दोनों सपोर्ट के बीच की जो इंटीरियर डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। आगे बोला है बियरिंग ऑफ बॉल, यानी कि जो आपका चढ़ाव रहेगा बीम का सपोर्ट पर वो कितना है? 300 mm है। अब सपोर्ट की थिकनेस फिर नहीं दी यहाँ पे, तो वो कैसे मानेंगे वो भी आपको एक नए तरीके से सिखाएंगे। फिर आगे बोला है मेन रेनफोर्समेंट, यानी जो मुख्य प्रॉब्लम देना है आपको, टेंशन जो जोन है उसमें वो दिया है आपको 4 बार दी हैं और जो है 20 mm फाई की है, ठीक है। 4 बार दी हैं 20 mm फाई की। फिर एंकर बार दी है, तो यहीं से क्लियर हो गया कि ये तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है हमारी। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारा जो टेंशन जोन होता है वहाँ पे मेन रेनफोर्समेंट डालते हैं एंड जो कंप्रेशन जोन होता है वहाँ पे एंकर बार डालते हैं, ठीक है। और डबली में ये थोड़ा चेंज होता है, तो वो आपको जब डबली पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे। हालांकि बेसिक वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। एंकर बार की संख्या 2 है, 12 mm की फाई, 12 mm फाई की ये बार है हमारी, मतलब डाया उनका इतना है, ठीक है। ये आपकी लटकन छड़ कहलाती हैं। इसके बाद जो स्टीरअप है वो आपको डालना है दोस्तों 2 लेग स्टीरअप, 260 mm पर डालना है सेंटर टू सेंटर एंड जो 8 mm फाई है वो स्टील बार का डाया रहेगा, ठीक है। एंड एक नई चीज़ बोली है यूज्ड HYSD स्टील बार, इसका क्या सेंस है तो ये वीडियो में आगे बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब भी आपके में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि 99% बच्चे गलत करके आएंगे। क्यों? क्योंकि इस लाइन का एक्चुअल में मीनिंग क्या है वो समझ में नहीं आता, और यही चेक किया जाएगा इस ड्राइंग में, ठीक है। बाकी पूरा मेथड सेम है, जैसे अभी हमने 2 ड्राइंग पढ़ ली बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। बस ये जो टर्म आया है ना यूज्ड HYSD स्टील बार, इसका क्या मतलब है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको माननी पड़ेगी यहाँ पर एक सुटेबल स्केल। तो चलिए एक सुटेबल स्केल हम लोग मान लेते हैं। तो जो मैंने स्केल मान ली है वो मैंने मान ली है 1/10 की या 20 की मान लेते। 10 की बहुत ही बड़ी स्केल हो जाएगी तो जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा और बड़ी रहेगी हमारी, तो इससे थोड़ा स्केल और छोटी कर देते हैं, मतलब 1/20 की, ठीक है। तो 1/20 की मैंने स्केल मान ली। अब सबसे पहले आपको मानना होता है सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट का जो डेटा है उसको चेंज करना होता है। तो अब देखिए हमें वी रैंक तो दी थी, वी रैंक तो हमें दी थी क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में हमें दोस्तों बी रैंक दी थी, यहाँ पे एक सेकंड इसको हटा लेते हैं। क्वेश्चन में जो है हमें बी रैंक दी थी, देखिए 300 mm, लेकिन अब जो सपोर्ट है वो नहीं दिया। तो आप दोस्तों जो सपोर्ट है इससे थोड़ा सा ज़्यादा मान सकते हैं, बराबर ही मान सकते हैं, मैंने बताया था कल के क्वेश्चन में। तो अब जो मैं सपोर्ट मान रहा हूँ वो मैं 400 mm मान रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं 400 को डिवाइड करूँगा 20 से तो मेरा आएगा कितना? 30 से नहीं, सॉरी 20 से करेंगे। 400 डिवाइडेड बाई 20, तो ये मेरा 20 mm आएगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या करना है, 2 सेंटीमीटर यहाँ पर लेना है। देखिए कैसे, कुछ इस तरह। देखिए मैं अलग अलग डिफरेंट पेन से ड्राइंग बनाऊंगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अपने एग्जाम में केवल और केवल आपको यूज़ करना है दोस्तों जो आपका पेंसिल रहेगा उसका, ठीक है।
तो मैं पेन का यूज़ करूँगा यहाँ पर, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए, तो मेरा कितना आया, ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है, सपोर्ट। तो मैंने यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर ले लिया, जो मेरा सपोर्ट है उसको, ठीक है। ये मैंने सपोर्ट ले लिया एंड इसको कट करके इस तरीके से दिखा दिया, राइट। अब जो मेरा बियरिंग है वो कितना है, थोड़ा वो भी देख लेते हैं। तो जो बियरिंग ऑफ बॉल है वो 300 mm दे रखी है, यानी कुछ कम है हमारी। तो 300 को डिवाइड करिए तो 1.5 आ जाएगा। 300 डिवाइडेड बाई 20, तो 1 सेकेंड, डिवाइडेड बाई 20, तो ये आपका 15 mm आएगा, यानी कि आपका 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब 1.5 सेंटीमीटर कैसे लेना है, देखिए, यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर आप अंदर ले लेंगे ऐसे, ये इस तरीके से, राइट। ये इस तरीके से आपने क्या करा, अंदर ले लिया। ये इतना पार्ट कितना है आपका, ये पार्ट है दोस्तों आपका 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं जो हमारा क्लियर स्पान है उसकी ओर। तो क्लियर स्पान अगर आप देखेंगे, क्लियर स्पान जो दे रखा है यहाँ पे वो रखा है आपका 4 मीटर। कितना दे रखा है, 4 मीटर दे रखा है। तो अब 4 मीटर को डिवाइड कर लीजिए पहले तो आप 20 से। तो 4 मीटर यानी कि 400 सेंटीमीटर, एंड डिवाइड करेंगे जब 20 से तो ये हमारा 20 आएगा, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर आपको 20 सेंटीमीटर की क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है सबसे पहले, ठीक है। तो ये 20 सेंटीमीटर आपका यहाँ तक आएगा, तो ये लाइन आप ड्रॉ कर देंगे और ये शो करेगी आपके जो आपका क्लियर स्पान होगा उसको, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब यहाँ भी इस साइड आपको इसी तरीके से जो आपका सपोर्ट रहेगा उसको बना देना है, ठीक है। तो चलिए अब ये जो सपोर्ट है उसको भी आप जल्दी से बनाइएगा, कुछ इस तरीके से। एंड इसकी जो थिकनेस है वो बिल्कुल सेम रहेगी, बिल्कुल इसकी जितनी, ये 2 हमारी सेंटीमीटर थी ना, तो ये 2 सेंटीमीटर आपको लेना है, कुछ इस तरीके से। ये आपका इस तरीके से हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। और जो अब बियरिंग लेना है अंदर कितना लेना है, तो अभी कैलकुलेट किया था वो हमारा आया था 1.5। कितना आया था, 1.5। तो 1.5 सेंटीमीटर आप यहाँ से अंदर की ओर ये जो बियरिंग है वो ले लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब आप चलिएगा, जो आप लोगों का ये डेप्थ रहेगा बीम का वो कितना रहेगा। तो अगर बीम की डेप्थ देखी जाए तो यहाँ पे साइज़ दिया था, तो अब ये डेप्थ रहेगी, ये आपकी कैपिटल डी की वैल्यू है एंड ये स्मॉल बी की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, स्मॉल बी की वैल्यू है। तो ये 450 mm आपको लेनी है इसकी टोटल जो डेप्थ रहेगी वो। तो इसको आप कैलकुलेटर से चेंज कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 450 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आपका इक्वल में आएगा, ये आ रहा है 22.5 mm, यानी कि 2.2 सेंटीमीटर के करीब, ठीक है। तो 2.2 सेंटीमीटर के करीब यहाँ पर आपको ऊपर जाना है इस तरीके से। आप इसको यहाँ से इस तरीके से मिला दीजिए, तो ये आपका कंप्लीट बीम यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब जो सपोर्ट है उसको थोड़ा सा और ऊपर की ओर ले जा करके बीम के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अटैच कर देंगे, ठीक है। ये हमारा, ठीक है। तो ये हमने बना दिया। अब थिकनेस वगैरह थोड़ा दिखाना है तो वो दिखा दीजिए, क्लियर स्पान दिखाना है तो वो भी दिखा दीजिए, ठीक है। और बीयरिंग वगैरह है तो वो भी सब दिखा दीजिए। देखिए, ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है वो थिकनेस है किसकी, सपोर्ट की। बट जो यहाँ से ये जो पार्ट है ये हमारा बीयरिंग है। क्या है ये हमारा बीयरिंग है, राइट। ये हमारा बीयरिंग है, ये है हमारा सपोर्ट। तो सपोर्ट कितना था, शायद मैंने बीयरिंग से कितना ज़्यादा माना था। बीयरिंग कितना था, देखिए, बीयरिंग 300 था, तो ये मैंने 400 माना था ना, तो ये मेरा हो जाएगा 400। एंड ये कितना है, 300 mm का बीयरिंग है आपका, ठीक है। एंड अब इस साइड दिखाने की कोई ज़रूरत रहती नहीं है, तो बस इसको इतना ही रहने दीजिए। एंड अब ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका हो जाएगा टोटल क्लियर स्पान,
तो क्लियर स्पान कितना है, कैपिटल एल। क्लियर स्पान आपको दिया था दोस्तों 4 मीटर। तो ये इस तरीके से आपका क्लियर स्पान आ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ मैं अगर आपसे कहूँ आप मुझे इफेक्टिव स्पान निकाल के दिखाइए, तो आपको बीयरिंग का हाफ करना पड़ेगा इस साइड से, इस साइड से बीयरिंग का हाफ करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। एंड इस साइड भी बीयरिंग का हाफ आपको करना पड़ेगा। तो देखिए बीयरिंग का हाफ कितना आएगा टोटल, अभी हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये सपोज करके मैंने बीयरिंग का हाफ यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये मैंने इस साइड जो बीयरिंग थी ना, ये पूरी की पूरी 300, उसका 150 मैंने ये ले लिया अंदर, ठीक है। थोड़ा सा आगे हो गया लेकिन उस पर फोकस मत करिए, ठीक है। जो मेन चीज़ बोली जा रही है उस पर फोकस करिए। तो ये हो जाएगा आपका इफेक्टिव स्पान स्मॉल एल। इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये 4 मीटर था और ये कितना है, ये है आपका पूरा का पूरा 300 mm यानी 30 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर यहाँ से मिल जाएगा, 15 सेंटीमीटर यहाँ से मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 430 सेंटीमीटर यानी कि 4.30 मीटर, राइट। तो ये आपका पूरा का पूरा इफेक्टिव स्पान जो रहेगा वो आपका आ जाएगा। तो इतना तो हमने कर लिया। अब बात आती है जो मेन रेनफोर्समेंट है उसकी, एंड जो आप कॉन्सेप्ट आपका आया था HYSD स्टील वाला, वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर हम दोस्तों मेन रेनफोर्समेंट की ओर जाएँ तो मेन रेनफोर्समेंट हमें दिया है 4 हम स्टील बार डाल लिए हैं और वो भी 20 mm डाया की। तो देखिए जो यहाँ से यहाँ तक का जो कवर रहता है वो कितना रहता है 25 mm एंड एंड कवर 40 mm। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे 20 से भाग देंगे जब हम लोग 25 में, तो 1 पॉइंट कुछ करके आएगा, ठीक है। तो आपको 1 पॉइंट कुछ करके जो वैल्यू आ रही है वो लेना है। अब आपको एक कैलकुलेटर में करना है, ठीक है। 1.2 जितना भी आए वो, और यहाँ पर अब आपको साइड से 40 mm छोड़ना यानी कि 2 mm। तो 2 mm इस तरीके से छोड़ देंगे। एंड अब यहाँ पर जो मेन स्टील बार है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, मेन रेनफोर्समेंट के रूप में जो हमने डाल रखी है। एंड इस साइड 2 mm पहले ही आपको रुक जाना है, ठीक है, इस तरीके से। अब ऊपर जो आपने बार रखी थी वो भी बनाना, लेकिन अब जो HYSD स्टील बार उसने कहा था यूज़ करने के लिए, तो बस एक कंडीशन आप लिख लेना कहाँ पे, जो मैंने नोट्स बनवाया था आपको बेसिक इंट्रोडक्शन वाला बीम का, उसमें एक पॉइंट ऐड कर लेना कि जब HYSD स्टील बार यहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो जो हुक्स प्रोवाइड कराएंगे वो हम 90 डिग्री पर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों ये आपको HYSD स्टील वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर इसको हम लोग जो है जो 90 डिग्री आपने बेंड करा है उसको और भी तो बढ़ा करके 135 भी तो कर सकते थे, बट दोस्तों नहीं होता है, क्योंकि HYSD स्टील वाला जो होती है इसमें जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है उतना ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब आपको इसको बेंड करोगे जितना ही ज़्यादा, तो फिर ये यहाँ से कटाक से टूट जाएगी, ठीक है ना। मतलब ये बहुत जल्दी यहाँ से टूट जाती है यहाँ से, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होता है कॉर्नर वाला, जो कर्व वाला पोर्शन होता है वो बहुत वीक होता है, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब ये ज़्यादा डक्टाइल नहीं रहेगी आपकी, और जो डक्टाइल मटेरियल होता है उसको आप ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो पॉइंट है वो नोट कर लेना है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको 90 डिग्री पर ही बेंड करेंगे, इससे ज़्यादा बेंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। चलिए इसके बाद दोस्तों ये तो थी हमारी मेन बार। तो मेन बार की नेमिंग कर दीजिए आप लोग कुछ इस तरीके से। ये क्या हो जाएगी आपकी मेन बार, मेन रेनफोर्समेंट कर दीजिए, मेन रेनफोर्समेंट, ठीक है। और ये कितना है हमारे पास, ये हमारे पास 4 स्टील बार हैं और ये कितनी है 20 mm डाया की। तो ये मेन स्टील बार हो गया, ठीक है। अब ऊपर प्रोवाइड करना है हमको एंकर बार। तो एंकर बार दोस्तों हमारे पास 2 हैं और 12 mm डाया की हैं, ठीक है। थोड़ा सा देख भी लीजिए, ठीक है, 2 बार हैं 12 mm डाया की हैं। तो इनको भी वही डिस्टेंस आपको लेनी है ऊपर से कुछ इस तरीके से, एंड इस साइड भी हो जो प्रोवाइड करना है वो भी ले लेंगे, ठीक है, इतनी डिस्टेंस पे। अब जो स्टील बार होगी वो इस तरीके से हम प्रोवाइड करेंगे और इसको भी 90 डिग्री पर ही बेंड करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो स्टील बार्स हम यूज़ कर रहे हैं ये है हमारी HYSD स्टील बार, ठीक है। चलिए, और ये लास्ट में जो छोड़ा ये एंड कवर है, ठीक है। तो इसको भी दिखा दिया करो, ठीक है। बोलते जो चीज़ें हैं उनको साथ ही साथ कर लिया करो, क्योंकि बाद में बहुत सारी चीज़ें छूट भी जाती हैं, ठीक है। तो आप कर लिया करो। ये आपका क्या है, ये है आपका 40 mm का एंड कवर। ये क्या है 40 mm का एंड कवर है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया। और अब ये क्या है आपका, ये है आपका एंकर बार, एंकर बार। इनकी संख्या कितनी है 2 है और ये कितने डाया की हैं, तो ये है 12 mm डाया की, ओके।
समझ गए। चलिए अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर कि जो हमारा स्टीरप्स वगैरह रह गया है उसको कैसे डालना है, तो वो आपको बता चुके हैं कि स्टीरप्स डालने के लिए आपको जो क्लियर स्पान है पहले उसका सेंटर लेना है, ठीक है। तो सेंटर आ जाएगा यहाँ पे 10 पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहला स्टीरप्स डाल देंगे एंड जैसे ही पहला स्टीरप्स आपका डल जाएगा तो पहले स्टीरप्स के बाद फिर आप लोग क्या करेंगे, अब आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दी जाती है कि जो स्टीरप्स डालने हैं सेंटर टू सेंटर कितने डालने हैं। तो स्टीरप्स आपको 8 mm 5 डालने हैं, 2 लेग्ड है एंड 260 mm सेंटर टू सेंटर। तो 260 mm ले लीजिए पहले, तो आप 260 mm ले लीजिए, 260 mm ले लिया। तो ये आ रहा है 1.3 आपको लेना है। तो जल्दी से ये डिस्टेंस आप लोग ले लेंगे 1.3। तो 1.3 आप इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे लेते जाइए 1.33 पर। ठीक है, इस तरीके से इस साइड भी ले लीजिए जल्दी से। इस तरीके से, ठीक है। और जल्दी से अब जो स्टीरप्स हैं वो प्रोवाइड कर दीजिए इस तरीके से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये आठवां, यानी टोटल 9 स्टीरप्स आए हैं हमारे, ठीक है। 8 इस साइड आ जाएंगे, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा। तो आप लोग समझ रहे हो यहाँ से देखिए कि आपकी अगर कोई बीम बन रही है, हमें लेंथ पता है और स्टीरप्स कितने डाया डालना है, कितने पे डालने हैं, तो बीम में स्टीरप्स को डालने से पहले हम बता सकते हैं कि आपको इतने स्टीरप्स बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया और ये आगे का, ठीक है। तो यानी पूरा 16 17 हो गया, ठीक है। तो यानी हम पहले से ही भाई कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि कितने स्टीरप्स आपको डालने हैं, ठीक है। तो देख रहे हो कितनी मज़ेदार चीज़ है जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल फीलिंग आएगी भाई इंजीनियरिंग वाली। तो ये हमारे क्या हो चुके हैं, स्टीरप्स हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग इनकी कर दीजिए नेमिंग। ये क्या है, ये है हमारे दोस्तों वर्टिकल स्टीरप्स, वर्टिकल स्टीरप्स, ठीक है। और ये हमारा 8 mm 5 है, 2 लेग्ड, ठीक है। और इसका अगर मैं डाया की बात करूं तो ये हमने कितने डाले 8 mm 5, तो बता तो दिया मैंने। ये एट द रेट कितने डिस्टेंस पे डाले 260 mm सेंटर टू सेंटर। मैंने 260 लिया था कैलकुलेशन में या 30 लिया था, एक सेकंड, हाँ 260 ही लिया था, सही है। मुझे लगा मैंने 230 लिया था। चलिए तो ये इस तरीके से दिखा दीजिए, ओके। कुछ इस तरीके से, ठीक है, ओके। तो ये स्टीरप्स भी डाल दिए, मेन रेनफोर्समेंट भी डल गया और एंकर बार भी हमने यहाँ पे दिखा दी, क्लियर स्पान ये सब दिखा दिया, ठीक है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर यहाँ पे देखिए, मैं बेंट अप बार तो बोला नहीं था क्वेश्चन में, तो बेंट अप बार नहीं बोला था, तो मैं इस क्वेश्चन में आपको करा के ही दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मेन रेनफोर्समेंट उसने डालने के लिए तो कहा, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि तुम्हें बेंट करना है कितनी बारों को। तो पिछले क्वेश्चन में भी ऐसी कंडीशन थी, उसमें हमने नहीं किया था, तो मैं इसमें करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए आपको जो बार बेंट करनी है वो वीरिंग के हाफ से L/7 पर करनी है और एल की वैल्यू ये वाली रहती है, ठीक है। तो देखो वीरिंग का हाफ तो यहाँ पे रहेगा, वहाँ से हम ले लेंगे, लेकिन पहले इसका आप क्या करो 1/7 निकालो, यानी इसमें 7 से भाग करो। तो ये 430 हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा ना, 430। ये देखिए सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 7 जब करेंगे तो ये हमारा आएगा, कितना आ रहा है 61.42 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको भी स्केल में डिवाइड करेंगे तो हम 20 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे ये आ रहा है पूरा का पूरा 3.07। तो मैं इसको 3 मान लेता हूँ, मतलब 3 सेंटीमीटर। तो मैं इसके बीयरिंग के आधे से कितना जाऊँगा 3 सेंटीमीटर। यहाँ से मैं
3 सेंटीमीटर गया। देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल गया दोस्तों, यहाँ तक जाना था केवल और केवल, यहाँ तक ही जाना था। तो मैं इसको भी अभी सही करता हूँ। देखिए आपके पास इरेज़र है, मेरे पास वाइटनर है, ठीक है। आप उसका यूज़ करना, मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि पेन से बनाएंगे तो भाई ये इरेज़र से तो साफ होगा नहीं, ठीक है। अब यही डिस्टेंस इस साइड से भी लेना है आपको, ठीक है, बी रिंग के आधे से। तो 3 सेंटीमीटर ले लीजिए, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये कहीं यहाँ आएगा लगभग में, ठीक है। तो जहाँ पर भी आया आपका बी रिंग का आधा था ना, ये ले लेना यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से मेज़र कर लेना हल्का सा। ये जो है ना, स्टार्टिंग में हमने बी रिंग से थोड़ा सा ज़्यादा निकाल दिया था, लेकिन कोई परेशान नहीं होगा। आप बस मेज़र करते हुए करते रहें, जो बोली जा रही चीज़ें उस पर फोकस करें हल्का सा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है वो स्मॉल l/7 है, एंड ये भी स्मॉल l/7 है, ये इसका, ठीक है। यानी कि इफेक्टिव स्पान का 1/7 है, ठीक है। चलिए, तो इसका पॉइंट रखिए, कहाँ जा रहा है, इसका पॉइंट जा रहा है इस जगह पे, ठीक है। और अब MD रोटेट करिए 45 डिग्री इस तरीके से, एंड ये जो मेन रेनफोर्समेंट है इसको ले जाइए ऐसे, और ये इसके साथ इस तरीके से बेंड हो जाएगी। तो ये 45 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी बेंड कर दीजिए। तो ये था, अब 45 डिग्री लेना तो ऐसे ले लो, या आप उसी पोजीशन में भी बना सकते थे। और बार कैसे बेंड हो जाती है, कैसे दिखता है सेक्शन इसका, तो बेसिक वीडियो देखिएगा, उसमें सब बताया गया है, पूरी चीज़ें मैंने इमेजिन कराई थी, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट होता है दोस्तों, आपका क्या रहेगा, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका जो एल सेक्शन है वो। बस इसकी नेमिंग कर दीजिए। तो ये क्या है दोस्तों, आपका बेंट अप बार है। तो हमने कितनी बार बेंट कर रखी है, 2 कर दी है मैंने, ठीक है। 2 नंबर ऑफ स्टील बेंट अप एट l/7, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसका मैं नेमिंग कर देता हूँ यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। अब चलिए हम काटते हैं कुछ और सेक्शंस इसमें, तो देखते जाइएगा जल्दी से। तो एक मैं मिडल में काट रहा हूँ कहीं से भी, ठीक है। ये मेरा एक एक्स डैश सेक्शन हो गया, एंड एक काट रहा हूँ मैं इस जगह पे, वाई डैश सेक्शन, ठीक है। चलिए, तो पहले हम एक्स डैश को बनाते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक कह सकते हैं दोस्तों, जो रेक्टेंगुलर का सेक्शन है वो बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, चौड़ाई चाहिए, और जो पूरी डेप्थ है वो चाहिए आपको। 2 चीज़ें चाहिए। तो देख लीजिए चौड़ाई और जो उसकी डेप्थ होगी कितनी होगी। तो देखिए ये डेप्थ है 450, चौड़ाई कितनी है 300, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब बाकी चीज़ें मैं आपको सब बता रहा हूँ। देखो चौड़ाई कितनी है 300, कितना आएगा 1.5, गहराई कितनी है 450, 450, तो ये कितना आएगा, ये आ रहा है 2.2, ठीक है। तो जल्दी से ले लो 1.5 एंड 2.2, ये है आपका 1.5, एंड नीचे कितना जाओगे 2.2, और ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी चारों साइड से क्या दिखाना है इसमें, स्टीरअप्स। तो वही काम करो जल्दी से, 25 mm ले लो। तो ये 1 mm से थोड़ा ज़्यादा आएगा, और ये ज़रूर बता देना थोड़ा सा कि वीडियो में बोरिंग फील तो नहीं होती। क्यों, क्योंकि पहली बात तो ये कि ये वीडियो बड़े बनते हैं, इनको छोटा तो किया नहीं जा सकता, है ना। तो ये ज़रूर मुझे बता देना थोड़ा सा। तो देखिए ये स्टीरअप्स हमने डाल रखा है चारों साइड से। अब देखिए इस सेक्शन में, तो ये ऊपर ये इस तरीके से न्यूट्रल एक्सेस होगी, ऊपर का है कंप्रेशन जोन, नीचे का टेंशन जोन। तो कंप्रेशन जोन में हमने डाल रखी है एंकर बार। तो एंकर बार कितनी है हमारी, एंकर बार कहाँ चलेंगी, ये रही एंकर बार, 2 डाली थी हमने, ठीक है। तो 2 हम बना देंगे इस तरीके से, 2 हमारी एंकर बार है, ठीक है, ओके। और अब नीचे हमने कितनी डाल रखी थी मेन बार, तो नीचे मेन बार डाल रखी थी हमने 4,
तो ये चारों की चारों हमारी मेन बार होंगी। बस इसकी नेमिंग कर दो जल्दी से। तो ये क्या है, 2 हमारी एंकर बार है एंड इनका डाया कितना है एंकर बार का 12 mm5 और ये नीचे क्या है मेन बार और ये कितनी है हमारी 4। डाया क्या है 20 mm। ठीक है, तो अब इनको थोड़ा सा इस तरीके से दिखा दीजिए ऐसे। ओके, तो ये सेक्शन इसका एक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से काटेंगे। ठीक है, अब ये जो डेप्थ वगैरह है वो भी थोड़ा थोड़ा सब दिखा दीजिए जल्दी से। तो ये कितनी थी आपकी, ये थी 300 और ये थी 450। राइट, एंड अगर मैं बात करूं इसकी कि ये कितना कवर दिया है, तो ये है हमारा 25 mm का नॉमिनल या फिर क्लियर कवर। इस तरीके से। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका जो एक्स डैश सेक्शन है वो। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं दोस्तों जो हमारा यहाँ पे ये जो हमने वाई सेक्शन काटा है तो वो उसका अगर हम बात करिए जो रेक्टेंगल बनाया था उसका शेप वही रहेगा, साइज़ भी वही रहेगा। यानी कि हमारा कितना आया था यहाँ पे 1.5 एंड 2.2 के करीब आया था, ऐसे कुछ है ना। तो ये 1.5 एंड 2.2, तो ये हमने बना दिया। चारों साइड से जो हमें कवर दिखाना है और इसमें ये इस तरीके से हुक्स दिखा दिया करो ऐसे। ठीक है, और अब जो कवर दिखाना है तो वो भी जल्दी से ले लीजिए। वही 25 mm और स्केल में लगभग 1.2 ऐसे कुछ आता है। ठीक है, तो वो याद कर लो क्योंकि ये आप पूरी आरसीसी ड्राइंग पढ़ जाएंगे बीम का और यही आपका बार बार यूज़ होगा। तो ऐसी चीज़ें माइंड में याद कर ली जाती हैं। ठीक है, बार बार इनको चेंज नहीं करना पड़ता हमें, क्योंकि ये हमें हर एक ड्राइंग में देना है, तो ये तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारा स्टीरअप्स हो गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारा ऊपर कितनी बार्स थी। देखो अब ऊपर जब हमने एंकर बार डाल रखी थी तो कितनी डाल रखी थी 2, और वो अभी आगे आप देखते जाएंगे तो अभी भी 2 की 2 ही हैं। तो ये हमारी पहली एंकर बार, ये हमारी दूसरी एंकर बार। ठीक है, इसके बाद अब नीचे आइए। नीचे जो मेन बार थी कितनी थी 4 थी, तो ये 4 तो थी हमारी, अभी भी 4 ही है, अभी भी 4 है। लेकिन इसके बाद जैसे यहाँ पर हम आए तो अब 2 तो सीधी चलेंगी लेकिन 2 ऊपर की ओर बेंड कर दी। अभी हमने यहाँ कितनी बेंड करी थी, देखिए ये भी 2 ही बेंड करी इस साइड और इस साइड भी 2 ही बेंड करी है हमने, कितनी 2। ठीक है, तो अब नीचे कितनी बचेंगी हमारी 4 में से, केवल 2 ही बचेंगी। तो 1 ये एंड 2 ये हमारी 2 क्या है मेन बार है, ये 2 क्या है मेन बार है। ध्यान रखिए अभी अभी ऊपर 2 और बढ़ जाएंगी हमारी। ये 2 नंबर ऑफ स्टील, ये क्या है मेन बार। एंड इनकी डाया की बात करें तो ये 20 mm5 है। और अगर मैं बात करूँ इनकी तो ये हमारी क्या है जो आउटर साइड देख पा रहे हैं, ये 2 नंबर ऑफ स्टील एंकर बार है जो कि कितनी है हमारी 12 mm5 है। एंड अब जो नीचे से जो 2 मेन बार बेंड होके गई थी सेंटर वाली, तो वो ऊपर दिख जाएंगी इस तरीके से। तो ये क्या है 2 नंबर ऑफ स्टील, ये क्या है वेंट अप बार है। ठीक है, और ये थोड़ा एरो हेड छूटा है तो ये बना लेना। और इनका डाया कितना रहेगा तो मेन बार के डाया के बराबर, जो कि कितना है 20 mm5। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका सेक्शन कंप्लीट हो गया।
और सभी को आई होप समझ में भी आ गया होगा, राइट। तो इस तरीके से ये था इसका एक्स डैश सेक्शन, एंड ये हो जाएगा दोस्तों इसका कौन सा सेक्शन, वाई डैश सेक्शन। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? ठीक है, तो ये दोनों के दोनों सेक्शंस आपको कुछ इस तरीके से बनाने थे। ठीक है, तो समझ में आया कैसे ये जो बेंट अप बार है वो हम दिखाते हैं सेक्शन में। और अगर थोड़ा बहुत डाउट भी हो रहा हो, इमेजिन ना कर पा रहे हो, तो आप बेसिक वाला वीडियो देख लेना दोस्तों, गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, बस जितना कहा जाएगा उतना कर लिया करो, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों अब हम मिलेंगे बहुत जल्द, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका चौथा क्वेश्चन उसमें। ठीक है, और वो भी क्वेश्चन आपको समझना है अच्छे से, उसमें हम साइड रेनफोर्समेंट के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, जब इसी में हम यहाँ पे साइड में रेनफोर्समेंट डालेंगे, अभी हम केवल टॉप में डालते हैं एंड नीचे डालते हैं बॉटम में। अब अगर हम साइड में भी डालेंगे तो उसका किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो आपको उसमें जो साइड फेस रहेगा बीम का, उसमें भी रेनफोर्समेंट की संख्या दे दी जाती है, तो वो भी हम कैसे बनाएंगे, चलिए वो हम लोग समझेंगे अब जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें। ओके, तो शेयर कर दीजिए ज़बरदस्त तरीके से सभी दोस्तों के साथ, सभी ग्रुप्स में। ओके, मैं मिलता हूँ आपके साथ जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें। थैंक यू दोस्तों।